हेलो दोस्तों, सुमन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों का 600 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन में कोई महासीरीज में कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन और करेंगे। तो सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर कम समय में या यूपी टेट में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृत और विष उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, राघव। तो क्या हो जाएगा 301 का? तो 301 का हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतलाल सागर। 302 का देखिएगा, तुलसीदास के जीवन पर आधारित मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाहौर सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल नागर। अब अगला देखिएगा, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, परेश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आंचलिक या सामाजिक? तो ये क्या है? महिला आंचलिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 305 का देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1932 में, 36 में, 38 में या 40 में? तो 305 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 में। 306 का देखिएगा, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन, पूछ किरात, ईदगाह या फिर नमक का दरोगा? तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कफन। शेखर एक जीवनी उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 1, 2, 3 या 4? 307 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब देखिएगा अगला, प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुक्तिपद को, अज्ञेय को, धर्मवीर भारती को या कुंवर नारायण को? तो 309 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय को। 10 का देखिएगा, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ शहर प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, इलाहाबाद से, बनारस से या लखनऊ से? तो 10 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद से। नई कविता आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1947 में? तो 311 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954 में। और 312 का देखिएगा, साठोत्तरी कविता के दौरान कौन सी धारा प्रमुख रही? यथार्थवादी धारा, स्वच्छंदवादी धारा, रहस्यवादी धारा या छायावादी धारा? तो 312 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यथार्थवादी धारा। और कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद बिमल, अशोक वाजपेयी। तो 313 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्याम परमार। अब 14 का देखिएगा, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह या ज्ञान रंजन? तो 14 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमलेश्वर। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, कमलेश्वर या सुधा अरोड़ा? तो 15 का क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महीप सिंह। हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन किसके संपादन में हुआ? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, कमलेश्वर या अज्ञेय? तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र यादव। 17 देखिएगा, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 17 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह। नई समीक्षा
के जनक हिंदी में किसे माना जाता है? तो नई समीक्षा के जनक डॉक्टर नागेंद्र को, मुक्तिबोध को, अज्ञेय को, रामविलास शर्मा को। तो 318 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय। और 19 का देखिएगा, साधारणीकरण का सिद्धांत हिंदी साहित्य में किस आचार्य ने विशेष रूप से प्रतिपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ भट्टनायक या अभिनव गुप्त। तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 320 का देखिएगा, रस सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 220 का क्या हो जाएगा? 320 का डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राघव या अमृत राय को। तो 321 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है या संस्मरण है? तो 22 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपोर्टाज है। पगले तुम भी रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो क्या हो जाएगा 323 का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। 324 देखिएगा, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? संस्मरण का, रेखाचित्र का, रिपोर्टाज का या जीवनी का? तो 324 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्मरण। अब 325 का देखिएगा, छड़ बोले कड़ मुस्काए के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा। तो 325 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। 326 का देखिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत किसे माना जाता है? लंदन यात्रा, सरयू पार यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, आंखों देखा गदर। तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरयू पार की यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी या यशपाल। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन की है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखिएगा 328 का, घुमक्कड़ जिज्ञासा पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिवारजक। तो ये क्या हो जाएगा 328 का? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। देखिएगा, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, यशपाल। तो 329 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञेय। चीड़ों पर चांदनी यात्रा के वृत्तांत के लेखक निर्मल वर्मा, अज्ञेय, कमलेश्वर या कृष्णनाथ। तो चीड़ों पर चांदनी यात्रा के कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मल वर्मा। और 31 का देखिएगा, डायरी विधा के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? सिया राम शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, मोहन राकेश, शमशेर बहादुर सिंह। तो 31 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिया राम शरण गुप्त। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, कमलेश्वर। तो कौन हो जाएगा 332 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। पत्रकारिता के संदर्भ में हंस पत्रिका की स्थापना प्रेमचंद ने कब की थी? 1925 में, 1930 में, 1932 में या 1935 में? तो 33 का क्या हो जाएगा? 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। अब 34 का देखिएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? सुमन राजे, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चन सिंह। अब 36 का देखिएगा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो 36 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब 37 का देखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में से हुआ? ब्राह्मी, खरोष्टी, कुटिल,
या शारदा। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। 38 का देखिएगा, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में, 55 में, 60 में या 65 में? तो 38 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, डॉक्टर राधाकृष्णन, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो 39 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजी खेर। 40 का देखिएगा, संविधान की किस भाषा में राजभाषा का उल्लेख है? 15 में, 17 में, 18 में या 20 में? तो 40 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाग 17 में। 41 का देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से है? अ, आ, ई, अंग, अह, उ। तो अयोगवाह पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंग, अह जो है अयोगवाह में आते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? वर्ग की पहली तीसरी, वर्ग की दूसरी चौथी, वर्ग की तीसरी पांचवी या सभी स्वर? तो महाप्राण पूछा है तो ऑप्शन नंबर 20 वर्ग की दूसरी और चौथी। लुंठित प्रकंपित वर्ण कौन सा है? य, र, ल, व। तो लुंठित जिससे जो वर्ण पूछा है तो जो प्रकंपित वर्ण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, र जो है लुंठित वर्ण है। पार्श्विक वर्ण क्या है? र, ल, य, व। तो 344 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ल। और 45 का देखिएगा, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कौन है? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ध, त, थ, द, ध। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, च, छ, ज, झ। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? शिव सिंह सेंगर को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्यरसन को या मिश्र बंधु को? तो किसे है व्यवस्थित रूप देने का? तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ? डिंगल पिंगल, ब्रज, खड़ी भोली या मैथिली? तो 47 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिंगल पिंगल। अब देखिएगा 48 का, सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया है? संधा भाषा, अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा या प्राकृतिक भाषा? तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संधा भाषा। अब 49 का देखिएगा, गोरख बानी का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अब देखिएगा, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मांगी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास, कविराज श्यामलाल दास। तो 50 का क्या हो जाएगा? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग सभी लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं 51 का, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से किसने मानी है? तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गारसा दत्त तासी, कविराज श्यामलाल दास। तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 52 का देखिएगा, खुमान रासो में किस राजा के युद्धों का सजीव वर्णन है? चित्तौड़ के रावण खुमान, पृथ्वीराज चौहान का, विशल देव का, राजा जयचंद का। तो क्या हो जाएगा खुमान रासो का? 352 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्तौड़ के रावल खुमान। हाँ 52 का देखिएगा, मनहु कला ससभान कला 12 बनिए, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस ग्रंथ की? पृथ्वीराज रासो की, विशल देव रासो की, परमाल रासो की या खुमान रासो की? तो 353 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अब 54 का देखिएगा, ढोला मारू रा दुहा किस प्रकार का काव्य है? वीर गाथा काव्य, लौकिक श्रृंगारिक काव्य, सूफी काव्य या नाथ काव्य? तो 54 का क्या हो जाएगा? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौकिक श्रृंगारिक काव्य। अब 55 का देखिएगा, विद्यापति मुख्य रूप से किस मत के अनुयायी माने जाते हैं?
शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत या सूफी मत। तो 55 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैव मत। 56 का देखिएगा, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, या प्रसिद्ध कथन किसका माना जाता है? कबीर दास का, तुलसीदास का, रैदास का या सूरदास का? तो किसका माना जाता है 56 का? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर दास का। अब 57 का देखिएगा, विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य? तो 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामानुजाचार्य। अब 58 का देखिएगा, शुद्धाद्वैतवाद मत के प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य, निम्बक्काचार्य, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य? तो 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वल्लभाचार्य। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बाबा श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम कुमार वर्मा ने? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी बाबू श्याम सुंदर दास ने। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किस समीक्षक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब 361 का देखिएगा, संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रस्थ कवि कौन थे? कबीरदास, सूरदास, दादू दयाल या मलुकदास? तो कौन थे? 361 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सुंदरदास। 362 का देखिएगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह प्रसिद्ध दोहा किसका है? कबीरदास का, मलुकदास का, रैदास का या पलटूदास का? तो 362 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मलुकदास का। अब 63 का देखिएगा, जपजी और रही रास किस संत कवि की रचना है? गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु अर्जन देव की, बाबा लाल की? तो 63 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु नानक देव के। अब 64 का देखिएगा, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत की बातें कहेंगी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या कोहरानामा? तो 364 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अखरावट। अब 65 का देखिएगा, जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन मिलता है? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा या पद्मावत? तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आखिरी कलाम। अब 66 का देखिएगा, मानसु प्रेम भयहु बैकुंठी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस सूफी महाकाव्य की? पद्मावत की, मृगावती की, मधुमालती की, चंदायन की? तो 66 का क्या हो जाएगा? 66 का ए हो जाएगा पद्मावत। अब 67 का देखिएगा, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण मुख्य रूप से किया? लोक रक्षक रूप, बाल्य और माधुर रूप, योगेश्वर रूप, द्वारिकाधीश रूप? तो 367 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल और माधुर्य रूप। सूरसागर के किस अंश को उपालंभ काव्य और व्यंग काव्य श्रेणी में रखा जाता है? बाल लीला को, भ्रमर गीत को, गोवर्धन लीला को, रास लीला को? तो 368 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रमर गीत। 69 का देखिएगा, साहित्य लहरी रचना में सूरदास ने किस प्रकार के पदों की रचना की? दृष्टिकुद पद, शांत रस के पद, संख्या भाव के पद, उपदेशात्मक पद? 369 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दृष्टिकुट पद। तो दोस्तों, ये सेशन कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक करके और चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने अभी तक कितना सही किया और आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिएगा, रास पंचाध्यायी के को रोला छंद में लिखने वाले प्रसिद्ध अष्टछापी कवि कौन हैं? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास? तो 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंददास। इकहत्तर का, वल्लभाचार्य के शिष्यों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? जो
तो जो अष्टछाप में शामिल थे 2, 4, 6 या 8, तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। अब 72 का देखिएगा, विट्ठल नाथ के शिष्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो अष्टछाप के अंतर्गत आते थे, तो 2, 4, 6, 8, तो इनकी भी शिष्यों की संख्या 4 ही थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुलसीदास के किस ग्रंथ में रचना केवल बरवे छंद में हुई है? कवितावली में, बरवे रामायण में, गीतावली में या दोहावली में? तो किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरवे रामायण में। अब 74 का देखिएगा, तुलसीदास ने अपने किस ग्रंथ में कलयुग का विस्तृत वर्णन किया है? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कवितावली में या उपयुक्त सभी में? तो 74 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचरितमानस में। अब 75 का देखिएगा, सूरती नृती सब चहत अस होए, इस पंक्ति में जवाब में किसने लिखा था? गोद लिए तुलसी फिर तुलसी सौ सुत सोए। तो इसका रहीम दास, रसखान, नाभादास, अग्रदास। तो 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहीम दास। रीति शब्द का काव्यांग निरूपण के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किस संस्कृत आचार्य ने किया था? आचार्य वामन, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य आनंदवर्धन। तो 76 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य वामन। अब 77 का देखिएगा, रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने या डॉक्टर नागेंद्र ने? तो 377 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब 78 का देखिएगा, कवि प्रिया ग्रंथ की रचना केशवदास ने किसके लिए की थी? राजा इंद्रजीत सिंह को, गणिका राय प्रवीण को, ओरछा नरेश को या महाराज शाहजहां को? तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणिका राय प्रवीण को। 79 का देखिएगा, रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि कौन हैं जिन्होंने केवल एक ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य में अमरता प्राप्त की? बिहारी, घनानंद, पद्माकर या भूषण? तो 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहारी। 80 का देखिएगा, बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह के, मिर्जा राजा जय सिंह के, छत्रसाल के या शिवाजी के? तो 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जय सिंह के। अब 81 का देखिएगा, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह प्रसिद्ध दोहा किस रीतिकालीन कवि का है? बिहारी का, रसलीन का, मोतीराम का या देव का? तो 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसलीन का। अब 82 का देखिएगा, हंसा जाई तहाँ जहाँ सरवर, जहाँ मोती चंगा, यह प्रसिद्ध अन्योक्ति किसकी है? बिहारी की, घनानंद की, कबीर की या रहीम की? तो 82 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहारी के। अब 83 का देखिएगा, सुजान नाम की नर्तकी का उल्लेख किस रीतिमुक्त कवि के काव्य में बार बार आता है? घनानंद के, बोधा के, आलम के या ठाकुर के? 83 का क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद के। अब 384 का देखिएगा, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है? घनानंद को, बिहारी को, पद्माकर को या देव को? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, घनानंद को। अब 85 का देखिएगा, शिवाजनी और छत्रसाल प्रशस्ति के माध्यम से, तो देखिएगा शिवाजनी और छत्रसाल प्रशस्ति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले रीतिकालीन कवि कौन थे? भूषण थे, गोरेलाल, सूदन या मोतीराम? तो 85 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूषण। अब 86 का देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1843 में, 1850 में, 1857 में, 1885 में?
तो 86 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1850 में। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह अमर पंक्ति किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, मैथिली शरण गुप्त की। तो 87 का क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब 88 का देखिएगा, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का पूर्ण नाम क्या था, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी या आनंद कादम्बिनी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन। अब 89 का देखिएगा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या था, उपनाम क्या था, प्रेम घर, अबर, त्रिशूल, रसा। तो 89 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम घन। अब 90 का देखिएगा, द्विवेदी युग की समयावधि मुख्यतः क्या मानी जाती है, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1936 से 1943। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1900 से 1920। 91 का देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अब 92 का देखिएगा, गुप्त जी का साकेत महाकाव्य मुख्य रूप से किस उपक्षेत्रित पात्र को न्याय देने के लिए लिखा गया था, उर्मिला को, कैकेयी को, यशोधरा को या गांधारी को। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्मिला को। अब 93 का देखिएगा, छायावत की समयावधि सामान्यतः क्या स्वीकार की जाती है, 1900 से 1918, 1918 से 1936, 1936 1943, 1943 से 1953। तो 93 का क्या हो जाएगा, तो 1918 से 1936। अब देखिएगा 94 का, कामायनी में मनु को किसका प्रतीक माना गया, बुद्धि का, मन का, हृदय का या अहंकार का। तो जो कामायनी में मनु को किसका प्रतीक माना गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मन का। और 95 का देखिएगा, कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा किसका प्रतीक है, बुद्धि का, हृदय का, मन का, तर्क का। तो 95 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हृदय या भावना का। अब 96 का देखिएगा, कामायनी में ईड़ा पात्र किसका प्रतिनिधित्व करती है, मन का, बुद्धि का, श्रद्धा का या आनंद का। तो 96 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बुद्धि का। अब 97 का देखिएगा, पंत जी की किस रचना को छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत माना जाता है, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत। तो 97 का क्या हो जाएगा, तो 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युगांत। 98 का देखिएगा, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी प्रसिद्ध यथार्थवादी कविताएं किसने लिखी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या नागार्जुन। तो 98 का क्या हो जाएगा, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 99 का देखिएगा, निराला जी की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है, जो मुक्त छंद में थी, जूही की कली, अनामिका, परमिल या गीतिका। तो 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूही की कली। अब 400 का देखिएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस महादेवी वर्मा काव्य संग्रह से है, निहार से, रश्मि से, निर्जा से, सांध्यजीत से। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांध्यजीत से। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, आप लोगों का कितना को तैयारी हो पाया है और कितना नहीं। तो इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को। धन्यवाद।